ठीक है, मत करो आंसर। उसे लगता है वो मुझसे दूर भाग गया है। मैं बुराक के घर जा रही हूँ। चाला, चाला। मॉम, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मुझे बात करनी है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, जाओ और जाकर वहाँ उससे बात करो। मैं हमेशा शांत रहती हूँ पर अब नहीं रहूंगी। अगर उसने फिर से तुम्हें दुख पहुँचाया तो ये जान लो कि उसे जवाब देना पड़ेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुंजा, आज बहुत सुंदर दिख रही हो। तो बाकी दिन सुंदर नहीं दिखती मैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तुम आज भी बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। तो आज क्या करें? पता नहीं, तुम बताओ। चलो कहीं चल के कुछ पी लेते हैं। हाँ ठीक है, पर कोई ऐसी जगह जहाँ पर खाना भी मिलता हो। मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, भूख लगी है? फिर चलो कहीं चलते हैं। मुझे एक अच्छी जगह पता है, वहीं चलते हैं हम लोग। वाह, तो तुम्हें इस्तांबुल की जगह भी पता चल गई? नहीं, ज्यादा नहीं। वैसे तो देखा जाए तो मुझे बस एक दो ही जगह ही पता है। पर ये जगह थोड़ी शाबी है। मुझे ऐसी जगह पसंद है क्योंकि मैं लग्जरी होटल्स में काम करता था। तो मुझे ऐसी जगह पसंद है जहाँ ज्यादा शो नहीं हो, बस अच्छी जगह हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तुम भी चलो मेरे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं। ओके, तो फिर चलते हैं। आओ। हाँ चलो। आ जाओ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कुक कर लेती हो तुम। एंजॉय करो। मुझे लगता है हमारी फैमिली में सब अच्छा बनाते हैं और मैं पहली बार गार्डन में खा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं पहली बार नहीं खा रहा यहाँ, पर आज पहली बार इतना एंजॉय कर रहा हूँ। हे, तुम भी अपने जूते उतार दो ना, इससे नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। चलो उतार दो। वैसे हमें फूल लगाना है, ओके? ओ ठीक है ना, ये भी तो जिंदा है। तो रेडी? बिल्कुल। शुरू करता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसे ऐसे नहीं लगाते हैं। तो कैसे? इसे बाहर निकालते हैं ताकि इसे जमीन में गाड़ सके। देखा? अब थोड़ी सी जगह बनाओ और अब मिट्टी को नीचे ढकेलते हैं ताकि इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ सके। ठीक है। एक और दो। हाँ ठीक है। मैं गड्ढा बनाती हूँ। हे, आराम से, इतनी जोर से नहीं। जरा इन्हें देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। बढ़िया। ओके, तो अब हम क्या करें? अब इन्हें पानी देंगे। मैं पाइप लेकर आता हूँ क्या? हाँ। ओके,
ज्यादा मत दो, नहीं तो कीचड़ हो जाएगा। ठीक है, नहीं दूंगा। देखो पानी पाकर कैसे खिल गए हैं। यहाँ गर्मी कितनी ज्यादा है। हाँ सही कहा, पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकती हो? देखा कितनी जल्दी पानी पी गए। हाँ बहुत गर्मी है ना। हाँ है तो। नहीं बुराक, बुराक, नहीं बुराक, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, स्टॉप। वापस आ जाओ जल्दी। Kadere bak neden bilmem beni buldu. Alıştırdı kendine gitgide ben oldum. Sökemiyorum içinden kök saldı yüreğime. Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu. Kandırıyor beni kandırıyor, yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü, aklımı çeliyor, bulandırıyor. Kandırıyor beni kandırıyor, yalanlarına ओके तो मुझे तुम्हें किस करने की इच्छा हो रही है? duymuyor sözümü, kör ediyor. मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ बुराक, चेंज करके आती हूँ। मैं तुम्हें किस भी नहीं कर पाया। प्यार ही तो है। Kandırıyor beni kandırıyor, yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü, aklımı çeliyor, bulandırıyor. मुझे लगता है आसले तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम नाटक कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता वो नाटक कर रही है। ये जाहिर सी बात है। या तो तुम जानते नहीं हो या ना जानने का नाटक कर रहे हो। पता नहीं तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था, पर मुझे जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। तुम अलग हो गए हो, फिर भी वो तुम्हारे आसपास है। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एदा के लिए है। मैं उसे ऐसे बिना वजह कॉल नहीं कर सकता। एडा, पता ही नहीं चला तुम रूम से बाहर कब आ गई। डैड कहाँ पर है? अब वो बाहर गार्डन में है। मैं किचन से कुछ चीजें लेकर रूम में जा रही हूँ। एडा, तुम ब्रेकफास्ट के लिए भी नीचे नहीं आई। चलो डैड के पास चलते हैं और बैठकर आराम से उनसे बात करते हैं। नहीं भैया। एडा, इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। फैमिली में ऐसा होता रहता है, तुम्हें पता है ना। मैं भी तो गुस्सा होता हूँ, लेकिन बाद में फिर से मैं दोस्ती भी तो करता हूँ ना। पर ये बात अलग है भैया। मैं उनकी ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एडा, डार्लिंग, एदा प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। सुनो, मुझे दुख है कि तुम्हें इतना बुरा लगा। मैं भी पूरी रात भर नहीं सो पाया। सुबह से मैं बहुत दुखी हूं। और वैसे भी बेटियां कभी पापा से इतनी देर गुस्सा रह सकती है? मैं भी दुखी हूँ डैड। तो फिर प्रिंसेस ये सब बंद करते हैं ना प्लीज। एक बात कहूँ, आप उनके साथ ब्रेकअप कर लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। एडा, प्लीज अब डैड के साथ और बहस मत करो। मैं तभी आपसे बात करूंगी। मुझे नहीं लगता आप उनके बारे में सीरियस हो डैड। आप उनसे नहीं मिलोगे बस। एदा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। ओके डैड,
देखना वो भी आपको हर्ट करेगी, जैसे मॉम ने आपको हर्ट किया था। अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो करना है करिए, इट्स योर लाइफ। ऐदा, आयरदम, हम अब तक नहीं पहुँचे। बस पहुंचने वाले हैं। तुम 2 घंटे से ये कह रहे हो, मुझे धूप लग रही है। मुझे लगा वॉक करेंगे तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और फिर भूख भी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे ये देखो हम लोग पहुंच गए, ये देखो। हम यहाँ खाने वाले हैं। ये बढ़िया मीट बॉल बनाता है, बहुत ही यमी, मजा आ जाएगा। तुम्हें एक बार खा के तो देखो। तुम्हें पसंद नहीं है तो कहीं और भी जा सकते हैं हम लोग। नहीं, ठीक है। ठीक है, बैठते हैं फिर। मैं ऑर्डर देता हूँ जरा। तुम आधा सैंडविच लोगी या क्वार्टर? मैं आधा लूंगी। और पीने के लिए? कोला। मैं यूं गया यूं आया। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कहिए। वो मुझे आपसे पूछना था कि वो आधा सैंडविच और कोक कितने का पड़ेगा? 20 का पड़ेगा। 20 का पड़ेगा? उस दिन तो 15 का दिया था, एक हफ्ते में इतनी कीमत बढ़ा दी। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये बोलिए। हाँ चाहिए है। इसके बाद उसने पानी भी मांगा तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। क्या हालत हो गई मेरी। क्या मैं इसे आधा कर दूं? नहीं, रहने दो रहने दो। ठीक है तो देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया। कंगाल हो गया यार। डार्लिंग, ओह, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। अरे तुम नहीं खा रहे हो? नहीं, मैं फुल हूँ। आज बहुत तगड़ा नाश्ता किया मैंने, मुझे भूख ही नहीं लगी। तुम खाओ ना। ये तो बहुत यम्मी है। तुम्हें अच्छा लगा? छोटी जगहों पे भी अच्छी चीजें मिलती हैं। बेब, हाँ, कौन सा? नौकरी की तलाश कैसी चल रही है? नौकरी सही है। मैं 2-3 इंटरव्यूज दे के आया, होगा कुछ। मैं मेरे मैनेजर से बात कर सकती हूँ, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे साथ छुट्टी मनाने में बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी मर्जी, पर अगर हम एक ही जगह काम करें तो अच्छा होगा ना? बिल्कुल होगा। फिर मैं तुम्हारी खूबसूरती को दिन भर देखता रहूंगा। सही कहा तुमने। आयरदम, तुम ठीक तो हो ना? हमें पानी मिल सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पानी नीचे, पानी नीचे। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ देखो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। धूल चली गई थी थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरा पेट यहाँ तक भरा है। गुड डे। 1 मिनट मैम, मैं कॉल करके उनके बता देता हूँ कि आप आई हैं। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ, पर मिस्टर बुराक ने बताने को कहा था, इसलिए। आखिर तुम चाहते क्या हो बुराक? ओके, उसे जल्दी कॉल करो और बोलो कि मैं आई हूँ। हेलो मिस्टर बुराक, चाला मैडम आई हैं। चाला आई है? उससे रुकने को कहो। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। चाला मैम। बुराक सर वो गार्डन की तरफ आ रही है, आप बोले तो मैं उन्हें रोकूं क्या? ठीक है, आने दो उसे। तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ बुराक, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
और मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो? व्हाट्स अप चाला? जब तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे फिक्र हो गई थी। मैं ठीक हूँ चाला, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हम बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, करते हैं। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम मुझे कितना हर्ट करते हो। मैं अभी कल रात की बात भूल ही नहीं हूँ बुराक। चाला, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, पर क्या बुराक? मैं सालों से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब तुम्हारे लिए कितना आसान है। मुझे यकीन नहीं होता तुमने ऐसा सोचा। चाला सुनो, मेरे लिए तुमसे ये सब कहना बहुत मुश्किल था, पर जैसा कि तुम देख सकती हो, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा है बुराक? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें झूठी उम्मीद दूं। आई लव यू सो मच बुराक। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं सोचना है। ओके, तुम ठीक कह रही है। हमें बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा रिलेशन सीरियस होता गया, मैं समझ गया हम साथ नहीं रह सकते। देखो, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और तुम्हें ये अभी लग रहा है? तुमने अब तक जो भी किया, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया है बुराक। कल रात भी मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि कुछ गड़बड़ है, पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई एम सॉरी चाला, पर मैं यही फील कर रहा हूँ। कोई और है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, पर मुझे लगा था कि तुम कुछ दिन एंजॉय करने के बाद मेरे पास वापस लौट आओगे। शाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच बताओ बुराक। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। पूरा देश जानता है कि हम दोनों साथ हैं। अगर वो लड़की ये सब जानने के बाद भी तुम्हारे साथ है, तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। चाला, कुछ भी मत कहो, प्लीज शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती बुराक, और मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं पागल हो रही हूँ। तुम ये भी जानते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हम दोनों की मंजिल एक है। प्लीज, हमें एक दूसरे को दुख पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। प्लीज। चाला, पता नहीं तुम्हें दुख पहुंचाए बिना कैसे कहूं, पर क्या? तुम अभी ये पर क्या बोल रहे हो? अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। तुम अकेले में शांति से इस बारे में सोचो। एक बात अच्छे से जान लो, हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो क्या साथ रहने के लिए आप जबरदस्ती करोगी चाला? जिस तरह हमने इस रिलेशन की शुरुआत साथ मिलकर की थी, वैसे तोड़ने का फैसला भी साथ लेंगे। तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में अकेले में ठीक से सोचो। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिलीज को कुछ पता चले। प्लीज मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि उसमें मेरा सिर्फ अकेले का नुकसान नहीं होगा। कोई और है क्या? तुम कुछ दिन एंजॉय करने के बाद मेरे पास वापस लौट आओगे। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। पूरा देश जानता है कि हम दोनों साथ हैं। अगर वो लड़की ये सब जानने के बाद भी तुम्हारे साथ है, तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम ये भी जानते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हम दोनों की मंजिल एक है। हम किसी तरह से भी अलग नहीं हो सकते। हमें साथ होना ही है। इसके बारे में मैं सपना भी नहीं देख सकती। मैंने सोचा भी कैसे कि ये हो सकता है।
पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है। आसले, Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen boş ver. उसने मेरी और चाला की बातें सुन ली। Yazmasın, Ah, mükemmel Çağla. olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. डैड, मैं कुछ पीने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा, थैंक्स। अब अपना मूड मत खराब कीजिए डैड, प्लीज। पता नहीं वोल्कान, एदा ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी है और वो बहुत सेंसिटिव है। मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ कर ना ले। डैड, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पिछली बातों को भूल जाइए ना, कुछ नहीं रखा उनमें। एडा बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ी बिगड़ी हुई है। उसके साथ मैं उस तरह से बात नहीं कर पाता जैसे मैं तुमसे करता हूँ। शायद तुम्हें जानसू को बुला लेना चाहिए, वो उससे बात करेगी, उसे सलाह दे पाएगी। जानसू? डैड, जानसू भी तो एडा जैसी ही है। वो उसे समझाएगी नहीं बल्कि सपोर्ट करेगी। तुम भी कुछ नहीं कर पाए, अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हेलो। आसले, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? नहीं तो मैं किसी वजह से काम पर नहीं आ पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी की बात नहीं है, मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तो कॉल किया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस एडा ठीक नहीं है। क्या कहा? एदा को कुछ हुआ? वो वैसे तो ठीक है, लेकिन वो हमें बहुत तंग कर रही है। एदा? आखिरी बात क्या? अगर पर्सनल ना हो तो बताओ ना। बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बता देना। एक्चुअली मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। एडा का मूड बहुत खराब है, वो ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रही है। शायद तुमसे बात करके उसे अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल, आई एम सो सॉरी। मुझे मदद करने में खुशी होगी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। हाँ, मैं अभी घर से बाहर निकली हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे कहीं बीच में मिल सकते हो। ओके, सी यू। ओके, सी यू। हाँ मॉम। चाला, तुम बिजी हो? मुझे फिक्र हो रही थी। बस घर ही आ रही हूँ। क्या हुआ चाला, मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है मॉम, मैं ठीक हूँ। बस आज कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम ठीक नहीं हो। मैं सेल्डा को कॉल करके बताऊंगी कि क्या हुआ है। मैं बुराक को तुम्हें और दुख नहीं पहुंचाने दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मॉम,
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। हम घर पर बात करते हैं, ओके? फाइन, ओके डियर, अपना ख्याल रखना। आंसर करो। प्लीज फोन उठाओ मेरा असले, जल्दी। हेलो। हे हेलो। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। असली, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एडा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उसे पता नहीं है सरप्राइज देने वाले हो? हाँ, एंड आई एम श्योर उसे सरप्राइज पसंद आएगा। ये इतना सीरियस मामला है? बहुत ही ज्यादा। वैसे वो तुम्हें खुद ही बता देगी, और मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें लगेगा कि एडा कुछ ज्यादा ही कर रही है। सबका नज़रिया अलग होता है। कोई चीज़ जो तुम्हें बहुत छोटी लगे वो शायद किसी और के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तुम सही कह रही हो। कभी कभी डैड और मुझे एडा को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो बहुत सेंसिटिव है और हम उस पर दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन उसे कुछ तो समझना होगा। उसे इस तरह हमारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर एदा तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, शायद इसीलिए वो। हाँ, वो तो तुमने खुद ही देखा है। वो तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर उसे समझना चाहिए। वही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझती ही नहीं है। आयरदम, अब मुझे घर लौटना चाहिए। अरे इतनी जल्दी क्या है? नहीं, मेरे भाई घर पर हैं, उन्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो घर जाओ। नहीं, अभी नहीं, मुझे पहले भुट्टा खाना है। भुट्टा? इतनी गर्मी में भुट्टा कौन खाता है भला? हाँ, पर अरे मुझे खाना है ना। हाय, एक भुट्टा दीजिए प्लीज। जरूर। स्वीट कॉर्न चाहिए। अरे यार, मेरे पैसे गिर गए। आयरदम, क्या हो गया? शायद मेरे पैसे गिर गए। पक्का पैसे गिर गए हैं, किसी ने चुरा लिया होगा। लोग आसानी से चुरा लेते हैं, याद है ना, मेरे पैसे चुरा लिए थे। अगर तुम नहीं होते तो मैं होटल भी नहीं पहुंच सॉरी पाती। गोंजा, पर गोंजा मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरे पास तो है ना। बस एक मिनट रुको। ओके, मैं ये ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुम बिना पैसों के घर कैसे जाओगे? मैं तुम्हें देती हूँ, एक मिनट रुको। रुको रुको, मैं वहाँ जाकर एटीएम से पैसे निकाल लूंगा ना। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो पैसे लेने में क्या दिक्कत है? प्यार तो करता हूँ तुमसे। ठीक है, मैं पैसे लूंगा, पर एक शर्त पर कि अगली बार तुम्हें पैसे वापस लेने होंगे। हाँ ठीक है, दे देना। ठीक है, ये भुट्टा ले लो अब, और ये तुम्हारा चेंज है, ये भी रख लो तुम भी ना आयरदम। अरे तुम्हारे ही तो चलो पैसे अब। हैं। आओ आसले, एडा का रूम ऊपर है। ठीक है, पर तुम पक्का कल आ रही हो ना? वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। एडा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ भैया। उसे लग रहा है कि मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, लेकिन तुम चली जाना, वो सरप्राइज हो जाएगी। वेलकम होम। तुमसे मिलकर खुशी हुई। कितना अच्छा सरप्राइज है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कॉल किया, पता चला कि तुम गुस्से में हो, तो मुझे फिक्र हो रही थी।
हाँ, काफी मुश्किल हफ्ता था। सब कुछ एक साथ हो गया। सॉरी स्वीटी, क्या हुआ? तुम्हें पता तो है मेरा बर्थडे क्यों हुआ था। मैं कितनी निराश हो गई थी। उसके बाद मुझे अपने डैड के बारे में कुछ पता चला। किसी ने मुझे बताया उनकी गर्लफ्रेंड है। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। डैड हमेशा अकेले रहे हैं। अब तक उनकी जिंदगी में सिर्फ मैं और भाई ही थे। अब अचानक ये आ गई। डैड को किसी और औरत के साथ शेयर करना मुश्किल है ना? थैंक गॉड कोई तो मुझे समझता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। पर कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें ऐसी बातें सहन करनी पड़ती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पर मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सिर्फ यही बात नहीं है, मेरे डैड ने ये बात मुझसे छिपाई। मुझे किसी और से ये पता लगा। मुझे पता नहीं वो कौन है। उन्होंने सारी पिक्चर्स मुझे फोन पर भेजी। यकीन नहीं होता, किसने तुम्हारे डैड का पीछा किया? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। पर सबसे बुरी बात उनकी गर्लफ्रेंड है। कौन है वो? तुम उन्हें जानती हो? वो चाला की मॉम है, एल्चन आंटी। अब तुम चाला के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गई हो। वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है और उसकी मॉम भी। मुझे पता है वो मेरे डैड को यूज करेंगी। वो जरूर पैसों की वजह से ही मेरे डैड के साथ है। वो भरोसे लायक नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो एडा, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड ने ये सोच समझ कर किया होगा? नहीं आसला, प्यार के मामले में मेरे डैड और भाई बहुत भोले हैं। गलत मत समझना, तुम्हारी बात नहीं कर रही। पर मेरा भाई बहुत ही भोला है। उसने तुम्हें जाने दिया। पर एडा, हमें अपनी फैमिली के फैसले की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे डैड और भाई दुखी होने वाले हैं और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भाई ने तुम्हें कॉल किया तो क्या तुम दोनों फिर से साथ हो? नहीं एडा। उफ, ओ ठीक है। जब तुम आई तो मुझे लगा कोई बात नहीं, चलो गार्डन में चलते हैं। ओके। असली उसे मना पाएगी ना? उसे बेहतर फील तो जरूर होगा। आसले को देखकर वो इतना जोर से चिल्लाई कि आप सोच नहीं सकते। तुमने जैसे कॉल किया वो आ गई। अच्छी लड़की है। नाम लिया शैतान हाजिर। डैड, ये असल है। आशली और मैं मिल चुके बेटा। वेलकम। थैंक यू। वैसे आप असल से कब मिले और मुझे क्यों नहीं पता? पर मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता रहता। बैठकर आराम से बात कर लो ना। आसले, तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं थैंक्स। तो कुछ पीना है? पानी पी लूंगी। हमारे यहाँ ना नींबू पानी बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, वही ले लूंगी। मैं भी ले लूंगा। सबके लिए लेके आ जाइए, ठीक है? तो बताओ तुम दोनों कब मिले? एडा, आसले ने स्पोर्ट्स क्लब में काम करना शुरू किया है। क्या क्या सच में? हाँ, स्कूल से पहले मैं नौकरी करना चाहती थी, तो वोल्कर ने मुझे वहाँ नौकरी दिलवा दी। अरे वाह भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं रोज असले से मिलने जाती। हाँ, इसीलिए तो नहीं बताया मैंने, वरना तुम इसे रोज रोज डिस्टर्ब करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम ठीक लग रहा है ना? जी हाँ, थैंक यू सो मच। चाला, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ मॉम। चाला, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू टपकते हुए नहीं देख सकती मेरी बच्ची, पर देखो बुराक ने क्या कर दिया। अब बस बहुत हो चुका है, छोड़ दो उसे। मॉम, हम बात करके सब हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना मॉम? मुझे नहीं लगता कि अब तुम ये हैंडल कर पाओगी। चाला, सुनो बेटा, तुम बहुत छोटी हो, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तुमने बुराक को काफी मौके दे दिए हैं, अब इस रिलेशन को आगे मत खींचो, समझो? उससे बात करके कुछ नहीं होगा। कल मैं सेल्डा से बात करूंगी, ठीक है?
मॉम, सेल्डा आंटी को इन सब के बीच में मत लाइए प्लीज। क्या मतलब है कि मैं बीच में ना आऊं? वो उसके पेरेंट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बुराक ने क्या किया है। एक तरफ तो सेल्डा एंगेजमेंट की बात करती है और दूसरी तरफ उसका बेटा ब्रेकअप करना चाहता है। मजाक समझ रखा है? मॉम, उन्हें कुछ नहीं पता। आप ही सोचो, अगर उन्हें पता होता तो वो बुराक को मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करने देती। मैं भी ऐसा नहीं करने दूंगी चार्ला। चार्ला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम चीज हो। बस हो गया, हम कल ही इस रिश्ते को खत्म कर देंगे, आगे कुछ नहीं होगा। मैं बुराक से ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ मॉम। तुम उसे भूल जाओगी चार्ला। आगे चलकर हर दिन रोने से अच्छा है कि तुम अभी कुछ दिन रो लो। आप नहीं समझती। मैं और बुराक, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब इसका क्या मतलब है? मॉम, मैं कितने सालों से बुराक की लाइफ में हूँ। आपको पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है? पता है ना आपको? मुझे पता है, मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, पर मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा। अपनी चाह की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। मॉम, मेरी इजाजत के बगैर कोई मुझे छोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं, समझी आप? किसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये सब बातें करना तो बंद कर दीजिए आप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब मुझे क्या करना है। हाँ चाला, कैसे हो वोल्कान? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। तुमने बुराक से बात की? नहीं, मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई उससे। मेरी बात हुई थी, वो ब्रेकअप करना चाहता है। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि वो ब्रेकअप करना चाहता है, पर मुझे उस पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई और है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वोल्कान, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता देना। चाला, शायद कोई और बात होगी। मैं खुद ये सुनकर शॉक्ड हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वोल्कान, मेरी हेल्प करो प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू। बाय वोल्कान। क्या हुआ भैया? चाला ने क्या कहा? बुराक की बात कर रही थी। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देर हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। बिल्कुल, प्लीज ऐसे ही आते रहना। हाँ, आती रहना। मैं भी क्लब आऊंगी तो फिर हम दोनों मिल सकते हैं। ठीक है। असली मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी निकल ही रहा था। ठीक है। सी यू एडा। सी यू। सी यू बेटा। बाय। तुम्हें कोई और काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे सच में किसी काम से वहाँ जाना है। ओके। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या हुआ? इसे बाहर निकालते हैं ताकि इसे जमीन में गाड़ सके।
मैसेजेस पढ़ रही है पर फोन नहीं उठा रही। सॉरी। हे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। तुमने कहा ना आज मेरी छुट्टी है। तो तुम काम नहीं कर रही हो। जान सकता हूँ क्यों? बुराक को बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। बुराक, हाँ भाई बोलो ना। घर पर ही हो? हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? वहाँ आकर बताता हूँ। आसले भी मेरे साथ है, मैं उसे भी घर ला रहा हूँ। आसले? वो तुम्हारे साथ क्यों है? ठीक है, मैं फ़ोन काट रहा हूँ, घर पहुँचने ही वाला हूँ। अब समझ में आया कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। पर वो वोल्कान के साथ कर क्या रही है? Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.